नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। डेली जो लाइव क्लास पार्सल लेते हैं वो भी आप लोग अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज अपनी मेंस का थर्ड सेशन लेके आए हैं। कंटिन्यू करते हैं उसको, देखेंगे किस तरीके की पजल है इसमें जो आप लोग के आने वाले मेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, राइट। तो ये जो आज हम लोग पजल करने वाले हैं ये आपके आरआरबी और आईपीएस क्लर्क लेवल की है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे सॉल्यूशन को बिना देखे ही उसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि पजल कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की पजल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेंस का डे नंबर 3 है पजल का एंड टुडेज पजल आप लोग के सामने है, इस तरीके से दे रखी है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है ना। चलो, बोल रहा है 10% P to Y, P से Y तक 10 लोग हैं जो आर सिटिंग अराउंड 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल। 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल का मतलब क्या हो गया? कंसेंट्रिक मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। 10 लोग हैं जो 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। 5% आर सिटिंग इन द इनर सर्कल। 5 लोग हैं जो इनर सर्कल में बैठे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। वाइल 5% आर सिटिंग इन द आउटर सर्कल। 5 लोग आउटर सर्कल पे बैठे हैं। पर्सन सिटिंग इन द आउटर सर्कल आर सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द पर्सन सिटिंग इन द इनर सर्कल। इनर सर्कल में जो लोग बैठे हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट हैं आउटर सर्कल के। तो मतलब जो इनर सर्कल में जिस तरीके से बैठे हैं उसी तरीके से आउटर सर्कल वाले बैठेंगे उनके अपोजिट इनर के, ठीक है। चलो, सम ऑफ देम फेसेस इनसाइड एंड सम फेसेस आउटसाइड। इस 2 सर्कल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो इनसाइड करेंगे और कुछ लोग आउटसाइड। अपन को नहीं पता है कौन इनसाइड और कौन आउटसाइड है। पर्सन फेसिंग इनसाइड इज मोर देन द पर्सन फेसिंग आउटसाइड। मतलब इनसाइड जो फेस कर रहे हैं, इनसाइड वो ग्रेटर हैं किससे? आउटसाइड से। मतलब द पर्सन हु इज फेसिंग इनसाइड इज मोर देन द पर्सन हु इज फेसिंग आउटसाइड। ये एक पॉइंट है जो अपन लोग को याद रखना है आने वाले क्वेश्चन में। अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड में अपन को क्वेश्चन की डिटेल दे रखी है। डिटेल क्या बोल रहा है? y जो है 2 प्लेस लेफ्ट में है x के। y इज 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ x। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से क्वेश्चन की। पहले कंडीशंस लिख लेते हैं क्या बोला जा रहा है और कुछ डेफिनेट पॉइंट मिलेगा तो हम लोग उसको फिट कर लेंगे, ठीक है। चलो, y जो है 2 प्लेसेस लेफ्ट में है x के। y 2 लेफ्ट ऑफ x। द वन हु सिट अपोजिट टू y इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम r। जो y के अपोजिट है, y के अपोजिट मान लो ये वाला पर्सन है और ये पर्सन क्या है? 3 प्लेस अवे। 3 प्लेस अवे का मतलब क्या हो गया? दोनों के बीच में 2 का गैप आएगा, 2 पर्सन का। तो इस पर्सन के बीच में और इधर 2 लोगों का गैप आना चाहिए, 2 पर्सन, और इधर आ जाएगा r, ठीक है। एक पॉइंट अपना ये भी है। द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ r, वो पर्सन जो 2 लेफ्ट में है r के, इज सिटिंग अपोजिट टू p। वो किसके अपोजिट है? वो p के अपोजिट है। एक ये भी पॉइंट है अपने पास जो अपन को याद रखना है। u एंड w फेसेस द सेम डायरेक्शन। u और w सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। u एंड w सेम डायरेक्शन। u एंड w आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। बट द फॉर्मर सिट्स ऑन द बिगर सर्कल। यहाँ पे जो आपको फॉर्मर वर्ड दे रखा है, दिस फॉर्मर, इधर फॉर्मर का मतलब है पहले वाले, और पहला वाला पर्सन कौन है? u और w में से u। तो u के लिए बोला गया है u जो है बिगर सर्कल में बैठा हुआ है। u सिट्स ऑन द बिग सर्कल, राइट। q एंड फिर आगे बोला है y एंड u आर 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर। अब एक बात बताओ, y और u एक दूसरे से 2 प्लेस अवे हैं तो इनका मतलब y और u के बीच में एक पर्सन आ जाएगा, है ना। देखो y से 1 प्लेस अवे ये गया और 2 प्लेस अवे ये गया, तो y और u एक दूसरे से 2 प्लेस अवे हो गए। अब क्या हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि u अपन को बिगर सर्कल में मिलेगा, u से हम लोग y को कनेक्ट कर सकते हैं, y से अपन x को कनेक्ट कर सकते हैं, x से r, ये सब अपन लोग कनेक्ट कर सकते हैं। करके देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये हिंदी में, हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें करने के लिए। हम लोग इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक सर्कल ये गया अपना और एक सर्कल ये गया, ठीक है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, 1 एंड 1 2। 5 पर्सन्स आर सिटिंग, 1 2 3 4 एंड 5th अपन ने इधर मान लिया। सेम इसमें 1 2 3 4 एंड 5, राइट। 5 लोग इधर मान लेते हैं अपन लोग, 1
2 3 4 एंड 5 और 5 इधर आ जाएंगे 1 2 और अपोजिट आएंगे एक दूसरे के 4 और 5, राइट। चलो अब हम लोग को करना क्या था, कंडीशन अपन लोग को क्या बोली थी कि u बिगर सर्कल पे आएगा और u और y के बीच में 1% है। देखो u को अपन ने बिगर सर्कल पर रख लिया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। u अपना ये गया, u और y के बीच में 1% आएगा तो y अपन ने इधर रख लिया। इस केस में अपन ने क्या किया, u को इधर रख लिया, u और y के बीच में 1% इस तरीके से बन गया, दो पॉसिबल केस बन गए। फिर क्या बोला गया है, u तो बिगर सर्कल हो गया, u और y के बीच में हो गया, जो y दो लेफ्ट में है x के, ये वाला पॉइंट देखो y दो लेफ्ट में किसके, x के, तो y दो लेफ्ट में है x के, इसका मतलब क्या हो गया y और x के बीच में 1% आएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो u बैठा हुआ है, 1% तो नहीं हो पाएगा, तो 1% यहाँ पे आएगा x और इस वाले केस में x आ जाएगा अपना यहाँ पे। अब क्योंकि y दो लेफ्ट में है x के, तो इस वाले केस में x करेगा अपना इनसाइड फेस और इस वाले केस में कहाँ पे करेगा, इस वाले केस में x करेगा अपना आउटसाइड, तभी y दो लेफ्ट में जा पाएगा x के, ठीक है। चलो ये पॉइंट तो अपना कंप्लीट हो गया है ना, y और u ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बोला है जो y के अपोजिट है वो दो राइट में, क्या बोला है ये हमने मिस कर दिया, द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम r, हाँ मतलब 3 प्लेसेस मतलब दो लोग आएंगे, तो y के जो अपोजिट है, y के अपोजिट कौन सा पर्सन है, कोई एक पर्सन है और उसके और r के बीच में कितने आएंगे, दो लोग आएंगे। तो y के अपोजिट देखो कौन आएगा, ये वाला पर्सन आएगा। अब इसके और r के बीच में दो लोग, तो 1 2 r यहाँ भी आ सकता है, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ तो 1 2 r अपना यहाँ भी आ सकता है। सेम इस वाले केस में अगर मैं देखूँ y के अपोजिट जो आ रहा है वो ये वाला पर्सन आ रहा है, तो 1 2 r अपना यहाँ भी आ सकता है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 r अपना यहाँ भी आ सकता है। तो कंफर्म नहीं है अभी हम लोग को, इसलिए हम लोग इसको होल्ड पे रखते हैं इस वाली लाइन को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। ये होल्ड पे है जो दो लेफ्ट में आर के, ठीक है, इसको अभी रखते हैं। y and u आर 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, ये हो चुका है। q and w फेसेस द सेम डायरेक्शन बट डज नॉट सिट ऑन द सेम टेबल, ओके। q and w, q और w के लिए क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन, q and w सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट डज नॉट सिट ऑन द सेम टेबल, लेकिन दोनों ही जो बैठे हैं वो डिफरेंट टेबल पे बैठे हैं। दोनों किस पे बैठे हैं, डिफरेंट टेबल पे, ठीक है। चलो फिर बोल रहा है v एंड s आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, v और s एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, v s और v ये दोनों एक साथ आएंगे। एंड बोथ फेसेस द सेम डायरेक्शन, दोनों ही कैसी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। द वन हु इज सेकेंड राइट ऑफ u इज सिटिंग अपोजिट टू v, जो दो राइट में है u के, दो राइट में जो है u के, द वन हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ u इज सिटिंग अपोजिट टू v, वो क्या है, v के अपोजिट बैठा है। तो u के दो राइट में कोई आएगा, उसके सेकंड राइट में v आ जाएगा। अभी ऐसा, हाँ देखो अभी अपन लोग को मिल जाएगा पॉइंट। देखो u अपना ये गया, u के दो राइट मतलब y आ सकता है, और अगर मैं इधर से घुमाता हूँ इसको तो 1 2 u के दो राइट ये आ जाएगा, और इसके अपोजिट v या तो अपना यहाँ पे आ सकता है या फिर v अपना यहाँ पे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम इस वाले केस में होगा, क्योंकि u की डायरेक्शन पता नहीं है कि u इनसाइड कर रहा है या आउटसाइड। अगर केस नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में u की आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अगर u इनसाइड करेगा तो u के दो राइट में y आएगा और y के अपोजिट v आ जाएगा। अगर u आउटसाइड करेगा तो u के जो दो राइट में जाएगा वो y का ये वाला पर्सन आ जाएगा एडजेसेंट, ये वाला, और इसके अपोजिट v मतलब यहाँ पे आएगा। सेम सेकंड केस में होगा, तो अभी होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को भी, ठीक है। ठीक है, v और s एक दूसरे साथ आएंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, द वन हु सिट फोर्थ राइट ऑफ v, जो चार राइट में है v के, जो चार राइट में है v के, सिट अपोजिट टू y, वो किसके अपोजिट है, वो y के अपोजिट है। और y हु फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू हिम, y उसकी तरह ही फेस कर रहा है जो y के अपोजिट बैठा है, ठीक है। चलो इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को।
y faces the same direction, who is sitting opposite to him. T sit इमीडिएट राइट ऑफ Q, T इमीडिएट राइट में आएगा Q के, T इमीडिएट राइट ऑफ Q, एंड बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द पर्सन सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ X इज सिटिंग अपोजिट टू Q, जो दो राइट में है X के, द पर्सन सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ X, जो दो राइट में है X के, इज सिटिंग अपोजिट टू Q, वो किसके अपोजिट है? Q के अपोजिट है ये पर्सन। P सिट सेकेंड राइट ऑफ W, P दो राइट में आएगा W के, जगह कम पड़ रही है इधर लिख लेते हैं, P दो राइट में आएगा W के। R एंड U आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, R किसके सामने नहीं आएगा? R U के सामने नहीं आएगा। और पर्सन सिटिंग अपोजिट टू S एंड Q फेस द सेम डायरेक्शन, S और Q के जो अपोजिट बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। कंडीशन अपने पास इतनी ही है और इन कंडीशन से अपन लोग को फिट करना है इनको, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अब अपन लोग किसको लाएं? U के, किससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बताओ? R किसके सामने नहीं आएगा? R U के सामने नहीं आएगा ऐसा बोला गया है। और अपन लोग को R से रिलेटेड क्या बोला था? जो Y के सामने है। आप ये वाला पॉइंट देखोगे जो सबसे पहला पॉइंट था, जो Y के सामने है और R के बीच में दो लोग बैठे हैं, ठीक है, और R U के सामने है नहीं। तो Y के सामने कौन सा पर्सन है? Y के सामने ये वाला पर्सन आ रहा है, ये वाला, ये पर्सन आ रहा है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। देखो Y के सामने केस नंबर 1 में ये वाला पर्सन आ रहा है और इसके सामने और किसके बीच में बोला था? R के बीच में दो लोग हैं। तो 1 2 R यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूँ तो 1 2 R यहाँ पे आएगा और R U के सामने आएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग को R को कहाँ पे रखना पड़ेगा? अंदर वाले, पहले वाले केस में R को अपन ने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस सेकंड वाले केस में बताओ, सेकंड वाले केस में Y के जो सामने हैं और R के बीच में दो लोग हैं, तो क्लॉकवाइज अगर मैं देखता हूं तो 1 2 R U के सामने आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मना किया है। तो R आएगा 1, एंटी क्लॉकवाइज देखे 1 2 R आ जाएगा अपना X के सामने, दोनों ही केस में, ठीक है। R आ जाएगा X के सामने। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को शायद, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ये क्लियर है। R और U एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ये क्लियर है। अब R और U से रिलेटेड और भी कुछ दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। जो दो लेफ्ट में है R के, जो दो लेफ्ट में है R के, वो अच्छा R P के सामने बैठा है क्या? ऐसा बोला है ना इसने। सिटिंग सेकंड, ओहो देखो यहाँ पे दिक्कत हो गई। द वन हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ R इज अपोजिट टू P, P R के सामने नहीं है, जो दो लेफ्ट में है R के उसके सामने P है, ये बोला गया है। इस लाइन में ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। द वन हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ R इज सिटिंग अपोजिट टू P। तो सेकंड लेफ्ट ऑफ R देखो कौन बनेगा? केस नंबर 1 में देखते हैं। अगर R को इनसाइड फेस कराया तो R के सेकंड लेफ्ट में ये वाला पर्सन आ जाएगा, अगर इनसाइड कराया तो यहाँ पे। और ये पर्सन किसके अपोजिट आना चाहिए? ये पर्सन आपका अपोजिट आएगा किसके? P के। तो P के अपोजिट तो आएगा नहीं क्योंकि Y बैठा है। तो R को आप लोग करा दो इस वाले केस में कहाँ पे? आउटसाइड फेस। आउटसाइड फेस कराया तो R का दो लेफ्ट ये वाला पर्सन आ गया और ये किसके पर्सन अपोजिट है? P के। तो P आ जाएगा अपना यहाँ पे। केस नंबर 2 में अगर R के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है, यही तो बोला है, जो दो लेफ्ट में R के, वो किसके अपोजिट है? P के। तो R को अगर आप इनसाइड आउटसाइड कराओगे, केस नंबर 2 में आउटसाइड कराओगे, तो R के जो दो लेफ्ट में पर्सन जाएगा वो Y के अपोजिट आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो R को इस केस में इनसाइड कराना पड़ेगा और R के दो लेफ्ट में ये पर्सन आएगा और ये पर्सन किसके हो गया? P के अपोजिट। P आ जाएगा अपने इधर। क्लियर है ये? चलो, जो दो लेफ्ट में R के वो P के अपोजिट हो गया। दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। अब कौन सा पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं अपन लोग बताओ? देखो और कुछ पॉइंट मिल रहा है अपन लोग को जो हम, हाँ देखो P के लिए मिल रहा है, P दो राइट में है W के, यहाँ पे लिखा हुआ है P दो राइट में है W के। अब P दो राइट में W के कैसे करें? अब P दो राइट में W के, इसका मतलब हो गया P और W के बीच में एक पर्सन आएगा। तो P और W के बीच में एक पर्सन आएगा, W डेफिनेट इस वाले केस में इधर आएगा केस 1 में, और केस नंबर 2 में W आएगा यहाँ पे।
अब क्योंकि P दो राइट में है W के, तो केस नंबर 1 में W करेगा आउटसाइड फेस और केस नंबर 2 में W करेगा कहां पे, W करेगा अपना इनसाइड फेस, है ना, इनसाइड करेगा तभी P दो राइट में आ पाएगा W के, राइट। चलो ये चीज क्लियर हो गई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, P दो राइट में W के। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, जो दो राइट में, अब कौन सा पॉइंट करें, अगर हम लेकिन इस वाले पॉइंट को देखते हैं जो y से कुछ कनेक्ट हो जाएगा क्या, जो y के अपोजिट है वो चार राइट में है v के, y के केस नंबर 1 में देखो y के अपोजिट जो पर्सन आएगा वो ये वाला पर्सन आएगा, और ये वाला पर्सन जो होना चाहिए वो क्या बोला है, वो चार राइट में होना चाहिए v के, ठीक है भाई। अब इस पर्सन को अगर मैं देखूंगा चार राइट में v के, इसका मतलब हो गया v और इसके बीच में तीन लोग आएंगे। अगर क्लॉकवाइज देखता हूं 1 2 3, v यहां पे आना चाहिए और w के अपोजिट, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा तो 1 2 3 v आएगा यहां पे। एक मिनट, क्या हो गया इसमें, जो y के अपोजिट है वो चार राइट में है v के, y के अपोजिट जो पर्सन आ रहा है वो ये वाला पर्सन आ रहा है केस 1 में, और ये जो पर्सन है वो चार राइट में है v के चार राइट में होने का मतलब क्या हो गया कि v और इसके बीच में तीन लोग आने चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे लूंगा तो v आ जाएगा अपना यहाँ पे, और v के चार राइट कैसे आएगा ये बनेगा, अगर मैं v को इनसाइड कराऊंगा 1 2 3 4, चलो एक केस तो ये बन गया इसी में। अब y के अपोजिट ये है और v और इसके बीच में तीन लोग आने चाहिए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ 1 2 3 तो v आना चाहिए अपना यहाँ पे, और v कहाँ पे करेगा इस हिसाब से आउटसाइड करेगा, तभी 1 2 3 4 आ पाएगा, ठीक है। इसमें दो केस बन रहे हैं, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं इस वाली बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेट पॉइंट मिलना चाहिए तब काम बनेगा। जो v के सामने बैठा है वो दो राइट में है u के, ठीक है भाई, v के जो सामने बैठा है वो दो राइट में है u के, जो दो राइट में है u के वो v के सामने है, तो u के दो राइट में देखो, अगर मैं u को केस नंबर 1 में इनसाइड फेस कराता हूं तो u के दो राइट में y आ जाएगा, और y के सामने कौन आ जाएगा, v। लेकिन एक बात बताओ, क्या y के सामने v आ सकता है, y के सामने v आ सकता है, क्योंकि एक लाइन हमने अभी पढ़ी थी कि जो y के सामने है वो ऑलरेडी चार राइट में है v के, तो y के सामने वाला पर्सन जब चार राइट में है v के, तो y के सामने v कैसे आ सकता है, y के सामने v तो नहीं आएगा। तो क्या होगा कि केस नंबर 1 में अपन लोग को v को हटाना पड़ेगा, वहां से v को हटाना पड़ेगा हमें यहां से, और हमसे क्या बोला था, अपन से बोला था जो दो राइट में है u के, उस वो किसके अपोजिट बैठा है, वो v के अपोजिट बैठा है, तो दो राइट में है u के, u को अपन लोग इनसाइड ना करा के आउटसाइड करेंगे, और 1 1 2 u के दो राइट में जो आ रहा है वो w आ रहा है, और w के सामने कौन बैठेगा, अपना v बैठेगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप u को इनसाइड कराओगे तो u के इनसाइड करने से दो राइट में y जाएगा, और y के सामने v क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है y के जो सामने बैठा है वो चार राइट में है v के, तो v कैसे आ जाएगा, है ना। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में u को अगर आपने आउटसाइड करा दिया तो u के दो राइट में कौन जाएगा, y, और y के सामने आ जाएगा v, क्योंकि आपसे यही बोला गया है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, जो दो राइट में है u के, ये वाली लाइन जो दो राइट में है u के, ये वाला पर्सन ये v के अपोजिट आना चाहिए, तो u के दो राइट में केस नंबर 1 में अगर अपन ने w माना तो w के सामने v आ गया, और अगर इनसाइड करा तो y है, तो y के सामने v आ नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट और गिवन है, जो v के चार राइट में है वो y के अपोजिट है, इसलिए तो v तो y के सामने आ ही नहीं सकता है। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में u को इनसाइड कराना पड़ेगा यार, और u के दो राइट में w, और w के सामने कौन आ जाएगा, अपना v आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को अपन लोग कट्टस लगा दे रहे हैं, क्लियर हो गया ये। v और s जो है, ये वाला पॉइंट देखो, v और s जो है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, तो केस नंबर 1 में s आ जाएगा y के अपोजिट, और केस नंबर 2 में भी s आ जाएगा y के अपोजिट, v और s एक दूसरे के नेबर बन गए, ठीक है, और दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ऐसा बोला गया था, दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अभी देख लेंगे इनको, और t इमीडिएट राइट में है q के, देखो एक पॉइंट दे रखा है t इमीडिएट राइट में है q के, और दोनों अपोजिट कर रहे हैं, तो t इमीडिएट राइट में है q के, तो t और q के लिए तो यही जगह बची है, और इसमें यही जगह बची है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट को जरा गौर फरमाइएगा, ये वाला पॉइंट जो दे रखा है,
एक मिनट जरा, हाँ इस वाले पॉइंट पे आइए आप लोग। जो 4 राइट में है v के, वो किसके सामने है? y के अपोजिट है, ये वाला पॉइंट। तो 4 राइट में v के जो है वो किसके अपोजिट है? वो y के अपोजिट है। तो 4 राइट ऑफ v अगर मैं देखता हूं, अगर मैं v को केस नंबर 1 में इनसाइड कराऊंगा तो 1 2 3 4 ऐसा आएगा, और अगर v को आउटसाइड कराऊंगा तो 1 2 3 4 r आएगा, और r तो y के अपोजिट आ नहीं रहा है। तो केस नंबर 1 में v को कराना पड़ेगा इनसाइड, और इनसाइड कराऊंगा तो 1 2 3 4 s y के अपोजिट आ गया। केस नंबर 2 में v को कहाँ पे कराऊं? मैं v को कराऊंगा आउटसाइड, और 1 2 3 4 तो y के सामने आ गया अपना s। तो यहाँ से अपन लोग को v की डेफिनेट डायरेक्शन पता चल गई, और जब v की पता चल गई तो s की भी पता चल जाएगी, क्योंकि आपसे बोला है v और s सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से s भी कहाँ कर जाएगा? केस नंबर 2 में आउटसाइड, और केस नंबर 1 में कहाँ करेगा? s इनसाइड। ये दो चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या जो 4 राइट में है v के, ये तो कंप्लीट कर ही लिया, ये वाला पॉइंट हटा दो, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी अपन लोगों को। अब किस पॉइंट को उठाएं आप लोग मुझे बताओ यार जल्दी से देख के, किस पॉइंट को उठाएं? अब y के सामने जो है वो 2 लोग आ रहा, ये तो क्लियर हो चुका है ना, ये पॉइंट तो अपन लोग ने कर लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। u और w सेम डायरेक्शन, u और w सेम डायरेक्शन, तो केस नंबर 1 में अगर मैं देखूं तो u और w सेम कर रहे हैं, केस नंबर 2 में भी u और w सेम कर रहे हैं, राइट। चलो तो ये वाला पॉइंट भी अपना क्लियर हो चुका है, और बिग सर्कल पे u आएगा, बिग सर्कल पे u आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है अपना। q और w सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट टेबल, ठीक है। अब देखो q और w सेम डायरेक्शन डिफरेंट टेबल, तो w क्या बोला है इसने? q और w सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट टेबल। तो केस नंबर 1 में देखें तो w कर रहा है आउटसाइड, तो q इस वाले केस में क्या करेगा? q भी करेगा आउटसाइड, और इस वाले केस में सेकंड केस में w कर रहा है इनसाइड, तो q भी कहाँ पे करेगा? इनसाइड। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? और हमसे ये भी बोला गया दोनों डिफरेंट टेबल पे, तो दोनों डिफरेंट टेबल पे रख देंगे, और ये बोला है कि t इमीडिएट राइट में है q के, तो ये चीज फिट करते हैं। देखो केस नंबर 1 में q करेगा आउटसाइड, अगर आपने q को r के पास बिठा दिया तो q आउटसाइड करेगा, तो q के इमीडिएट राइट में t जाएगा r वाली जगह पे, लेकिन वहां तो r बैठा हुआ है, तो q को रखना पड़ेगा s की एडजेसेंट, और q आउटसाइड करेगा, और t आ जाएगा अपना इस वाली पोजीशन पे। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? और दोनों के लिए बोला था कि q और t दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, तो अपोजिट भी करा दो इनको। q आउटसाइड है तो t करेगा अपना कहाँ पे? इनसाइड। केस नंबर 2 में आप लोग देखो q कहाँ पे आएगा? q r के पास अगर मैं रखता हूँ तो q इनसाइड करेगा, क्योंकि q हम लोग ने इधर पहले ही लिख लिया, q इनसाइड करेगा, लेकिन q इनसाइड करेगा तो q के इमीडिएट राइट में t नहीं आ पाएगा, तो q को रखना पड़ेगा सेम s के एडजेसेंट, q इनसाइड एंड t विल कम ओवर हेयर, और t कौन सी डायरेक्शन करेगा? दोनों सेम कर रहे थे ना, हाँ दोनों सेम कर रहे थे, सॉरी अपोजिट कर रहे थे t और q, तो हाँ पहले केस में तो सही कर रहा है, और सेकंड केस में t कर जाएगा अपना कहाँ पे? आउटसाइड फेस कर जाएगा। क्या इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया है t और q वाला भी। अब क्या रह गया है? अब एक पॉइंट रह गया अपन का, सारे तो हमने काट दिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, एक केवल ये वाला पॉइंट रह गया, ये दिस वन। क्या बोल रहा है? जो q के अपोजिट है वो 2 राइट में है x के, जो q के सामने बैठा है वो 2 राइट में x के। केस नंबर 1 में देखो q के सामने p बैठा है, और p 2 राइट में आना चाहिए x के, तो देखो p 2 राइट में आ रहा है x के। सेकंड केस में q के सामने p बैठा है और p सेकंड राइट में आ रहा है x के। ये भी अपना पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब कौन सा केस सही जाएगा कौन सा गलत जाएगा ये कैसे डिसाइड करें? ये अपन लोगों से देखो एक लाइन बोली थी जो मैंने यहाँ पे मिस करी थी, आपसे कहा था याद रखना, वो ये वाली लाइन थी। देखो ये द वन हु सेट फोर्थ राइट ऑफ v, ये वाली लाइन में अंडरलाइन कर दे रहा हूं, द वन हु सेट फोर्थ राइट ऑफ v सिट्स अपोजिट टू y। जो 4 राइट में है v के वो y के अपोजिट है, तो देख लो एक बार, देखो v के 4 राइट में v इनसाइड कर रहा है केस 1 में, तो 1 2 3 4 y के अपोजिट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जो अपोजिट आ रहा है y, और फिर ये बोल रहा है हु, कहाँ गया ये जो हु लगा है वो किसके लिए लगा है? y के लिए। y जो कि फेस कर रहा है सेम डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, y हु फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू हिम। जो y के अपोजिट बैठा है उसी की डायरेक्शन में फेस कर रहा है कौन? y। तो y के अपोजिट बैठा है पहले वाले केस में कौन? s, तो y s की जैसी करेगा तो y भी कहाँ करेगा? इनसाइड। सेकंड केस में s कर रहा है आउटसाइड, तो y भी कहाँ पे करेगा?
आउटसाइड, दोनों सेम डायरेक्शन कर गए। चलो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और एक पॉइंट लास्ट में गिवन था, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू एस एंड क्यू फेसेस द सेम डायरेक्शन। जो लोग एस और क्यू के अपोजिट बैठे हैं वो दोनों ही सेम डायरेक्शन कर रहे हैं। देखो एस के अपोजिट केस नंबर वन में अपना y बैठा है और q के अपोजिट p बैठा है, तो y और p दोनों ही सेम करेंगे, मतलब दोनों इनसाइड। और सेकंड केस में किसके अपोजिट बोला था, s और q के अपोजिट, तो सेकंड केस में s के अपोजिट y है और सेकंड केस में q के अपोजिट p है, तो y और p सेम करेंगे, तो y अगर सेकंड केस में आउटसाइड और p भी कहाँ पे करेगा, आउटसाइड। ये हो गया। अब डिफाइन कैसे करें कि इन दोनों में से अपना सही डायग्राम कौन सा है। दोनों ही केस में, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में सबकी डायरेक्शंस क्लियर है, सब क्लियर है। तो अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन में आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन आप देखो यहाँ पे, इनसाइड जो लोग फेस कर रहे हैं वो ज्यादा है किससे, आउटसाइड से। तो इनसाइड वाले देखते हैं किस में ज्यादा आ रहे हैं। पहला वाला केस देखूं तो इनसाइड वाले देखो, एक तो x हो गया 1, एक y हो गया 2, एक p हो गया 3, एक अपना v 4, एक s 5 और एक t 6। तो भैया 10 लोगों में इनसाइड ज्यादा है आउटसाइड से, तो 5-5 अगर करोगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो 6 इनसाइड करेंगे और 4 क्या करेंगे, आउटसाइड। तो मेरे हिसाब से केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन। अब केस नंबर 2 में भी देख लो क्यों हम इसको गलत कर रहे हैं। इसमें इनसाइड गिन लेते हैं कितने आ रहे हैं। देखो आउटसाइड अगर सर्कल में देखें तो W आ रहा है, एक U आ रहा है 2, इनसाइड में देखें R 3 और Q 4, तो 4 लोग ही इनसाइड आ रहे हैं, जबकि 4 लोग इनसाइड कर नहीं सकते, हमें ज्यादा चाहिए। तो केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार। देखो सॉल्यूशन देख लो, P इनसाइड है, P के इमीडिएट राइट में Y, सॉल्यूशन ये गया P इनसाइड, P के इमीडिएट राइट में Y, फिर Y के इमीडिएट राइट में W आउटसाइड करेगा, W आउटसाइड, ठीक है। फिर W के बाद X और U और इनसाइड आउटसाइड रेस्पेक्टिवली, X और U इनसाइड आउटसाइड रेस्पेक्टिवली। आप लोग मैच कर लेना, डायग्राम है ना ये दे रखा है, और जो हम लोग ने सॉल्यूशन बनाया केस नंबर 1 जो हम लोग ने बनाया और ये डायग्राम दोनों मैच कर लेना, सेम आएगा अपना आंसर। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई डाउट रह गया हो या समझ में नहीं आई हो, कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन नहीं क्लियर हुई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका बेटर सॉल्यूशन देने की प्रोवाइड करूंगा, या फिर कोशिश करूंगा जहां पे भी आपको दिक्कत आई हो उसको क्लियर कर सकूं, कौन से पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। राइट, अच्छा साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इंग्लिश की रात में क्लासेस आती हैं उनको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, IBPS PO हो या SBI क्लर्क हो, SBI PO हो, डेली रात को 8 बजे ऑनलाइन लाइव क्लासेस आती हैं, उसको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। और एक इंग्लिश ग्रामर के रूल्स की वीडियो है, उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी ये वीडियो और ये पजल हम लोग ने किस तरीके सॉल्व करी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आई चीजें या नहीं आई। ठीक है, चलिए तो रखते हैं इधर ही, अपनी क्लास समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।